बिहार की राजनीति इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश के किसी भी नेशनल चैनल में खबरें अगर चल रही हैं तो सिर्फ बिहार के राजनीति की खबर चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बना चुके हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही उनका मंत्रिमंडल भी विस्तार हो गया है और बिहार की राजनीति के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी अहम था। बिहार में सियासी बदलाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी इस बार आरजेडी के खाते में चली गई है। स्पीकर पद से विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे दिए जाने के दूसरे दिन आरजेडी नेता व विधायक अवध बिहारी चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अब चर्चा शुरू हो गई कि कौन है अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें स्पीकर जैसे अहम पद पर नीतीश तेजस्वी बैठा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे अवध बिहारी चौधरी की, जो आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अवध बिहारी चौधरी सिवान से विधायक हैं और इनके पास सिवान 4 दशकों का शासन रहा है। आपको बता दें, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सियासी संघर्ष से अपनी राजनीति में जगह बनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अवध बिहारी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उनका अच्छा संबंध है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी को सियासी बुलंदी के पीछे सिवान से सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की भूमिका अहम रही है। अवध बिहारी चौधरी का जन्म 17 अगस्त 1954 को सिवान के पटवा में एक किसान परिवार में हुई है। उनका बचपन गरीबी से गुजरा है, लेकिन अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर अपनी पहचान बनाई है। यादव समुदाय से आने वाले अवध बिहारी को लालू प्रसाद यादव सियासत में लेकर आए थे। लालू की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन सियासी सफ़र कभी उतार चढ़ाव जारी रहा। अवध बिहारी चौधरी जनता दल के टिकट पर पहली बार 1985 में सिवान सीट से विधायक बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब आरजेडी का गठन किया तो उनके साथ हो गए। इसके बाद लगातार साल 2005 तक सिवान से विधायक रहे। इस दौरान वो लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भी रहे और अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी संभालते रहे। बिहार में सत्ता बदली तो अवध बिहारी चौधरी के लिए सिवान के सियासी समीकरण भी बदल गए। इसके चलते लगातार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अवध बिहारी साल 2014 में सिवान से लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने के बजाय शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव को समर्थन किया, जो उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। ऐसे में आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि अवध बिहारी चौधरी की सियासत में शहाबुद्दीन ने सवारी ली थी। अवध बिहारी चौधरी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी को छोड़कर जदयू का भी दामन थाम लिया था। ऐसे में जदयू ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने के बजाय बबलू चौहान को टिकट दिया, तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2017 में जदयू छोड़कर फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया अवध बिहारी चौधरी ने। ऐसे में आरजेडी ने साल 2020 में सिवान सीट से प्रत्याशी बनाया तो जीत दर्ज कर एक बार फिर विधायक बनने में कामयाब रहे। साल 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो आरजेडी विपक्ष में थी। उस समय विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए ने विजय कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया तो महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी ही कैंडिडेट बने थे। हालांकि स्पीकर पद के लिए विजय सिन्हा से मुकाबले में पिछड़ गए, लेकिन 2.5 साल बाद जब वक्त ने ऐसी सियासी करवट ली कि नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में स्पीकर का पद आरजेडी के खाते में आ गया। उसके लिए अवध बिहारी चौधरी कैंडिडेट बने और विधानसभा में नंबर गेम होने के चलते उनका इस बार और विधानसभा में सबके समर्थन होने के बाद वो बिहार विधानसभा के स्पीकर पे
बैठे। ये थी सिवान सदर से विधायक आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी की कहानी। आज अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन में सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं और उनको लगातार सोशल मीडिया से बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया से भी लोग बधाई दे रहे हैं। बहरहाल आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ।